नमस्कार मित्रों, अभ्युदय शिक्षा परिवार में आप सभी का स्वागत है। आज हमारा संस्करण राजस्थान की सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए उपयोगी सिद्ध होगा, क्योंकि हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसा संस्करण जिसमें 2022 के अधीनस्थ बोर्ड और आरपीएससी के द्वारा पूछे गए सभी प्रश्नों का संकलन जो है हमने अध्यायवार किया है और वो हम आपके लिए लेके आए हैं। ठीक है, उसके साथ हम उसका सॉल्यूशन और उसके आसपास से बनने वाले सभी प्रश्नों के हल भी हम यहाँ करवाएंगे। ठीक है, तो हम चलते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। हमारा पहला प्रश्न है, किस स्थान पर सरस्वती नदी के लुप्त होने का उल्लेख महाभारत में हुआ है? ठीक है, तो महाभारत में सरस्वती नदी के लुप्त होने का जो उल्लेख कहाँ पर हुआ है उसकी बात हम करेंगे। सबसे पहले हम उद्गम की बात करते हैं। तो उद्गम जो है सरस्वती नदी का जो है सिरमौर राज्य में, राज्य नामक स्थान पर होता है। ठीक है, और ये है कहां पर? ये है शिवालिक की पहाड़ी, शिवालिक की पहाड़ी पर माना जाता है। ठीक है, अब लुप्त होने की बात करते हैं। तो लुप्त जो है ये होती है विनाशन नामक स्थान पर ये लुप्त होती है। ठीक है, किनारे पर जो सभ्यता है उनकी हम बातें करते हैं। किनारे पर सबसे पहले कालीबंगा, रंगमहल, पीलीबंगा, राखीगढ़ी, कुनाल, धौलावीरा, और कौन सी है? और है अपने बनावली। ये है जो ये सरस्वती नदी के तट पर स्थित सभ्यताएं हैं। महाभारत कालीन सभ्यताओं की हम बात करते हैं। तो महाभारत कालीन सभ्यताएं कौन सी हैं? नगरी कहां पर स्थित है? ये है चित्तौड़ में। ठीक है, चित्तौड़ में नगरी सभ्यता स्थित है। फिर हम बात करते हैं बैराठ की। बैराठ कहां पर स्थित है? बैराठ है जयपुर, इसकी राजधानी विराटनगर। ठीक है, बैराठ। फिर बात करते हैं सूरसेन कहाँ स्थित है? सूरसेन स्थित है मथुरा में। लेकिन राजस्थान के संदर्भ में अगर बात करें तो ये आ जाएगी भरतपुर। ठीक है, भरतपुर में ये आ जाएगी। फिर और कुरु, ये वैसे तो हरियाणा में, लेकिन राजस्थान के अगर संदर्भ में बात करेंगे तो ये आ जाएगी अलवर में। ठीक है, और कौन सी सभ्यता है? जांगल प्रदेश, ये कहां पर स्थित है? बीकानेर। ठीक है, ये हमने बात करी महाभारत कालीन सभ्यताओं की। ये जो है सभ्यताएं महाभारत काल की हैं। अब हम कालीबंगा के बारे में बात करते हैं। तो कालीबंगा की खोज सर्वप्रथम किसने की? खोज की अगर बात करेंगे तो खोज की है अमलानंद घोष ने की थी। ठीक है, लेकिन उत्खनन की जब बात करेंगे, खोज कब की थी? 1952 में। ठीक है, उत्खनन की हम बात करेंगे। उत्खनन किया था बी लाल और बी के थापर के नेतृत्व में उत्खनन हुआ था। और कब हुआ था? 1961-62 में। ठीक है, यहां से सर्वप्राचीन विश्व के सर्वप्राचीन जूते हुए खेतों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ठीक है, खेतों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। यहीं से 7 अग्नि वेदिकाएं, 7 अग्नि
वेदिकाएं, अग्नि वेदिकाएं प्राप्त हुई है। ठीक है, आगे हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारे अगले प्रश्न की ओर चलेंगे हम। हमारा अगला प्रश्न है, रंग महल कहाँ पर स्थित है? ठीक है, तो रंग महल की अगर बात करेंगे तो रंग महल है हनुमानगढ़ में, हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। ठीक है, सभ्यता काल की अगर बात करें तो सभ्यता काल हो जाएगा ताम्रकालीन सभ्यता, ताम्रकालीन या ताम्रयुगीन सभ्यता है। ठीक है, नदी तट की बात करें, रंगमहल, ये भी घग्गर नदी, घग्गर नदी या प्राचीन प्राचीन सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, खोज या उत्खनन की बात करें तो ये खोज इसकी की थी 1952 1952 और 53 के आसपास हुई थी इसकी खोज, उत्खनन किया गया था। और किसके द्वारा किया गया था? डॉक्टर हन्ना रेड के द्वारा, डॉक्टर हन्ना रेड के द्वारा यहाँ पर उत्खनन किया गया था। ठीक है, और प्राप्त अवशेषों की अगर बात करें, हम प्राप्त अवशेषों की अगर बात करें, रंगपुर में एक तो गुरु गुरु शिष्य गुरु शिष्य की मृण मूर्तियां प्राप्त हुई है। ठीक है, और टोटीदार घड़े बोले तो नल से नल लगे हुए घड़े प्राप्त हुए, नल लगे घड़े। ठीक है, नल लगे हुए घड़े प्राप्त हुए हैं। ठीक है, और यहां से क्या प्राप्त हुए हैं? कनिष्क कालीन, लिखो यहां लिख देते हैं, कनिष्क कालीन कनिष्क कालीन सिक्के प्राप्त हुए, सिक्के यहां से प्राप्त हुए हैं। और 3 बार बसने तथा उजड़ने के साक्ष्य यहां से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, और यहाँ खेती किसकी की जाती थी? सर्वाधिक किस फसल का प्रचलन था यहाँ पे? सर्वाधिक जो फसल की खेती की जाती थी, फसल खेती किसकी की जाती थी? यहाँ की जाती थी चावल की। ठीक है, यहाँ चावल की खेती सर्वाधिक की जाती थी। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? रंगमल स्थित है हनुमानगढ़ में। ठीक है, आगे चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अन्य सभ्यताओं की बात कर लेते हैं और उनके जिले की बात कर लेते हैं। डीडवाना जो है नागौर में स्थित है, डीडवाना नागौर में स्थित है। बागौर सभ्यता भीलवाड़ा में स्थित है, और तिलवाड़ा सभ्यता बाड़मेर में स्थित है, तिलवाड़ा। जायल सभ्यता नागौर में, मल्लाह भरतपुर, कुराड़ा नागौर, ओझियाना हो जाएगा आपका भीलवाड़ा। गणेश्वर सभ्यता की अगर बात करें, गणेश्वर हो जाएगा सीकर, आहड़ हो जाएगा उदयपुर, गिलुंड हो जाएगा ये राजसमंद। रंगमहल हनुमानगढ़, कालीबंगा हनुमानगढ़, बालाथल उदयपुर, पीलीबंगा हनुमानगढ़, जोधपुरा जयपुर, इस्वाल हो जाएगा उदयपुर, नोह भरतपुर, बैराट जयपुर, नगरी चित्तौड़, रेड टोंक
रेड, टोंक, सुनारी सभ्यता झुंझुनू, सुनारी झुंझुनू, नगर टोंक, भीनमाल जालोर, भीनमाल जालोर, नैनवा, नैनवा हो जाएगा बूंदी, नैनवा बूंदी। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम। भीम जी की डूंगरी, भीम जी की डूंगरी स्थित है, भीम जी की डूंगरी कहाँ स्थित है? बैराठ में स्थित है। हम आगे बैराठ की बात करेंगे तो बैराठ सभ्यता का काल कौन सा हो जाएगा? बैराठ सभ्यता का काल है लोह युगीन। ठीक है, लोह युगीन सभ्यता है। नदी किनारा कौन सा हो जाएगा? बाण गंगा, बाण गंगा नदी, बाण गंगा नदी हो जाएगी। जिले की अगर बात करें, जिले की अगर बात करें तो जयपुर जिले में, जयपुर, जयपुर में स्थित है। और खोज या उत्खनन की बात करते हैं तो खोज जो है 19 1936, 1936, 37 और 1962, 63, ये दो टाइम खोज इसका उत्खनन हुआ था। सबसे पहले तो दयाराम साहनी ने 36 में किया था, दयाराम साहनी ने 1936 में किया था। ठीक है, उसके बाद एनआर एनआर नील रत्न बनर्जी, नील रत्न बनर्जी के द्वारा, फिर और इसके साथ ही केसी दीक्षित, कैलाश चंद्र दीक्षित जी जो है इनके साथ थे और उन्होंने उत्खनन किया था। और प्रमुख स्थलों की बात करते हैं तो भीम जी की डूंगरी, भीम जी की डूंगरी, भीम जी की डूंगरी, महादेव जी की डूंगरी, महादेव जी की डूंगरी, महादेव जी की डूंगरी। और यहाँ पे कौन क्या क्या चीजें हैं? भीम जी की डूंगरी, महादेव जी की डूंगरी, बीजक की पहाड़ी, बीजक की पहाड़ी, पहाड़ी, बीजक की पहाड़ी। ठीक है, बीजक की पहाड़ी। और क्या था? और यहाँ पे मिल जाएगी मुगल कालीन, मुगल कालीन, मुगल कालीन टकसाल, जहां सिक्के ढाले जाते थे, टकसाल, मुगल कालीन सिक्के यहाँ पर ढाले जाते थे। और यहाँ पे एक बौद्ध, बौद्ध स्तूप या चैत्यालय, चैत्यालय, चैत्यालय यहाँ से प्राप्त होता है। प्राप्त अवशेषों की अगर बात करें तो शंख लिपि, शंख लिपि के अवशेष यहाँ से प्राप्त होते हैं। और इसके साथ ही भाब्रू शिलालेख, भाब्रू शिलालेख, भाब्रू शिलालेख यहीं से प्राप्त होता है, जिसमें क्या कहा गया है? जिसमें अशोक को, अशोक को, अशोक को मगध का, मगध का राजा बताया गया है। ठीक है, मगध का राजा किसको बताया गया है? अशोक को बताया गया है। इसी के साथ ही यहाँ पर 8 चांदी की, चांदी की पंचमार्क, पंचमार्क मुद्राएं, मुद्रा प्राप्त हुई है। ठीक है, 8 चांदी की पंचमार्क मुद्राएं कहाँ से प्राप्त हुई है? यहाँ से बैराठ से प्राप्त हुई है। ठीक है, आगे चलते हैं हम इसी के साथ ही अगले प्रश्न की ओर। किस पुरातात्विक स्थल को धरतुल घाट के नाम से जाना जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आहड़, आहड़ को धरतुल घाट के नाम से पुकारा जाता है। ठीक है, आगे हम चलते हैं, आहड़ की बात करेंगे आगे। आहड़ सभ्यता का कौन सा किस सभ्यता का काल है? आहड़ सभ्यता का कौन सा काल है? ये हो जाएगा आपके ताम्र, ताम्रकालीन,
ताम्रयुगीन ताम्रकालीन सभ्यता हो जाएगा। ठीक है, नदी किनारा कौन सा हो जाएगा, या तो आयड़ नदी कह सकते हैं या उसी को कह सकते हैं हम बेड़च नदी। ठीक है, बेड़च या आयड़ नदी के किनारे है। जिला हो जाएगा उदयपुर। आहड़ सभ्यता उदयपुर में स्थित है। और खोज एवं उत्खनन की अगर बात करें तो सेम टू सेम, सबसे पहले तो 1953 में किसने खोज की थी, ए के व्यास ने, अक्षय कीर्ति व्यास के द्वारा, अक्षय कीर्ति व्यास के द्वारा 1953 में। और फिर 1954 में रत्नचंद्र अग्रवाल, आरसी अग्रवाल ने यहाँ पर उत्खनन किया था। उसके बाद यहाँ पर 1961-62 में किसने उत्खनन किया था। यहाँ पर एक तो एच डी साकलिया और किसने किया था, वी एन मिश्र ने यहाँ पर किया था। अन्य नाम की अगर बात करें, आहड़ के धरतुल घाट और धूलकोट, अघाट दुर्ग, और क्या कह सकते हैं, ताम्रवर्ती नगरी, महासतियों का टीला। ठीक है, ये इसके अन्य नाम हो जाएंगे। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, प्रमुख स्थल की बात करते हैं तो गिलन, ये कहाँ पर स्थित है, राजसमंद में स्थित है। ओझियाना कहाँ पर स्थित है, भीलवाड़ा में स्थित है। और इसकी बात करते हैं बालाथल कहाँ स्थित है, उदयपुर में। ईसवाल ये कहाँ पर स्थित है, ये भी उदयपुर में स्थित है। ठीक है, अब प्राप्त अवशेषों की अगर बात करें तो प्राप्त अवशेषों में हम बात करेंगे, प्राप्त अवशेष कौन से हैं। एक तो नारी की मृण मूर्ति मतलब मिट्टी की मूर्ति। और यहाँ से क्या प्राप्त हुआ है, तांबे की कुल्हाड़ी यहाँ से प्राप्त हुई है। तांबे के हथियार भी प्राप्त हुए हैं, तांबे के हथियार तांबा गलाने के उपकरण। इसके साथ ही अपोलो देवता चित्रित मुद्रा यहाँ से प्राप्त हुई है। और क्या प्राप्त हुआ है यहाँ से, गोरे धान रखने हेतु गोरे व कोठे प्राप्त हुए हैं। इसी के साथ ही बहुमुखी चूल्हे, एक से अधिक मुंह वाले चूल्हे मतलब यहाँ से प्राप्त हुआ है। यहाँ पर जो खेती सर्वाधिक की जाती थी चावल की खेती सर्वाधिक यहाँ पर की जाती थी। आगे चलते हैं हम इसी के साथ ही अगले प्रश्न की ओर। रंगमहल में विशेष रूप से किसकी खेती की जाती थी। रंगमहल की अगर बात करें तो रंगमहल में चावल की खेती सर्वाधिक की जाती थी। ठीक है, चावल की खेती सर्वाधिक की जाती थी रंगमहल। अब रंगमहल में सर्वाधिक किसकी खेती, चावल की। लेकिन कालीबंगा में अगर खेती की बात करें तो गेहूं एवं जौ की सर्वाधिक खेती, प्रमुख फसल कालीबंगा की गेहूं एवं जौ थी। ठीक है, आगे चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर।
राजस्थान का प्रमुख पूर्व ऐतिहासिक स्थल तिलवाड़ा किस नदी के किनारे स्थित है? इसका उत्तर हो जाएगा लूणी नदी के किनारे। तिलवाड़ा की हम बात करते हैं, तिलवाड़ा, तिलवाड़ा की हम बात करेंगे तो इसका उत्खनन जो है, उत्खनन किसने किया था? वीएन मिश्र के द्वारा किया गया था। और कब किया गया था? 1967-68 में इसका उत्खनन किया गया था। ठीक है, यहाँ पर, और ये काल इसका कौन सा हो जाएगा? इसका काल हो जाएगा पूरा पाषाण कालीन, पूरा पाषाण युगीन सभ्यता है। ठीक है, पूरा पाषाण युगीन सभ्यता है। और ये नदी किनारा कौन सा है इसका? नदी लूणी नदी तट, लूणी नदी के तट पर स्थित है। और यहाँ से प्राप्त अवशेषों की अगर बात करें तो प्राप्त अवशेषों में मानव भस्म यहाँ से प्राप्त होती है। और अग्निकुंड में मृत पशुओं के अवशेष, मृत पशुओं के अवशेष प्राप्त होते हैं। ठीक है, इसी के साथ ही हम बात करते हैं डीडवाना ये कहां पर स्थित है? डीडवाना की अगर बात करेंगे हम, डीडवाना की बात करेंगे, ये कहां पर स्थित है? नागौर में। ये भी कौन सी सभ्यता है? सर्वाधिक प्राचीन सभ्यता किसको कौन सी हो जाएगी? सर्वाधिक प्राचीन सभ्यता कौन सी हो जाएगी? डीडवाना, सर्वाधिक प्राचीन सभ्यता डीडवाना सभ्यता हो जाएगी। ठीक है, और बागोर की बात करें तो ये भी कौन सी सभ्यता है? ये भी पूरा पाषाण कालीन सभ्यता हो जाएगी। है कहाँ पे? कोठारी नदी के किनारे। ठीक है, कोठारी नदी के किनारे। आगे चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अनाज रखने के बड़े मृद भांड गोरे व कोठे राजस्थान की किस प्राचीन स्थल से प्राप्त होते हैं? ठीक है, ये हो जाएंगे आहड़ से। अपन ने बात कर ली आहड़ से प्राप्त होते हैं। तो आहड़ में और क्या क्या प्राप्त होते हैं? तांबा गलाने के उपकरण और बात करते हैं तांबा गलाने के उपकरण। अपोलो देवता चित्रित सिक्के, टेराकोटा से निर्मित वृषभ, जिसे नाम क्या दिया गया? जिसे नाम दिया गया बनासियन बुल नाम दिया गया। इसके अलावा अनाज पीसने की चक्की, अनाज पीसने की चक्की, चित्रित बर्तन, तांबे के उपकरण यहीं से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, यहाँ पशुपालन का भी प्रचलन था और यहाँ कुत्ते पाले जाते थे, कुत्ता पाला जाता था। और हाथी से भी ये परिचित थे। ठीक है, बहुमुखी चूल्हे भी यहीं से प्राप्त हुए हैं, बहुमुखी चूल्हे। ठीक है, तो इससे क्या पता चलता है कि एकल परिवार न होके ये संयुक्त परिवार प्रथा प्रचलित थी यहाँ पे। आगे चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। गणेश्वर के टीले मुख्य रूप से संबंधित हैं। गणेश्वर का टीला मुख्य रूप से किससे संबंधित है?
ये संबंधित हो जाएगा ताम्र संस्कृति से संबंधित हो जाएगा। ठीक है। गणेश्वर की बात करते हैं। सबसे पहले गणेश्वर की बात कर लेंगे हम। गणेश्वर की बात करेंगे, गणेश्वर की बात करेंगे तो ये जिला कौन सा हो जाएगा? जिले की अगर बात करें, जिला की बात करें तो जिला सीकर। कहाँ पे? नीम का थाना, नीम का थाना स्थान पर ये गणेश्वर सभ्यता स्थित है। नदी किनारा कौन सा हो जाएगा? नदी है कातली नदी, कातली नदी। ठीक है, आगे हम चलते हैं। कातली नदी सभ्यता कौन सी है? सभ्यता काल कौन सा है? ताम्र संस्कृति, ताम्र संस्कृति है। और उत्खनन किसने किया? उत्खनन की बात करते हैं तो 1977 में रत्नचंद्र अग्रवाल के द्वारा यहाँ पर उत्खनन किया गया था। फिर 1978-79 में यहाँ पर विजय कुमार के द्वारा यहाँ पर उत्खनन किया गया था। यहाँ से प्राप्त अवशेषों की अगर बात करें, तो प्राप्त अवशेषों में सबसे पहले तो छल्लेदार बर्तन और क्या प्राप्त हुआ है? तांबे का बाण, मछली पकड़ने का कांटा, मछली पकड़ने का कांटा कहाँ से प्राप्त हुआ है? यह प्राप्त हुआ है गणेश्वर सभ्यता से। अन्य नामों की बात करें तो अन्य नाम यहाँ गणेश्वर सभ्यता के अन्य नाम कौन कौन से हो जाएंगे? ये नाम हो जाएंगे पुरातत्व का पुष्कर, ताम्र संचय संस्कृति और ताम्र युगीन सभ्यता की जननी। ठीक है, इस आगे चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। ये हम देखेंगे कि मतलब पूरा पाषाण कालीन सभ्यताएं कौन कौन सी हैं। ये हो जाएगी डीडवाना, बाघोर, तिलवाड़ा और जायल। ये जो 4 सभ्यताएं हैं ये पूरा पाषाण कालीन सभ्यताएं हैं। इसके अलावा ताम्र युगीन सभ्यताएं कौन कौन सी है? ताम्र युगीन सभ्यताएं गणेश्वर, ये कहाँ पर स्थित है? सीकर में स्थित है। ठीक है, आहड़ की बात करते हैं। आहड़ उदयपुर में स्थित है। आहड़ भी ताम्र युगीन सभ्यता है। गिलुंड ताम्र युगीन सभ्यता है। रंगमहल ताम्र युगीन सभ्यता है। मलार भी ताम्र युगीन सभ्यता है। कुराड़ा ताम्र युगीन सभ्यता है। कीराडोत ये भी ताम्र युगीन सभ्यता है। ओजियाना ये भी ताम्र युगीन सभ्यताएं हैं। कांस्य युगीन सभ्यताओं की बात करें तो कांस्य युगीन में कालीबंगा और बालाथल ये दोनों कांस्य युगीन सभ्यताएं हैं। और लोह युगीन सभ्यताओं की अगर बात करते हैं तो बैराट नगरी कहां पर स्थित है? चित्तौड़ में। रेड़, सुनारी, जोधपुरा, ईसवाल, नूह, नगर कहाँ स्थित है? टोंक में। भीनमाल, नैनवा। ठीक है, ये जो सभ्यताएं हैं ये लोह युगीन सभ्यताएं हैं। आगे हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। बैराट के बौद्ध मठ और अशोक स्तंभ के आधार पर राजस्थान के बौद्ध धर्म के प्रमुख स्थान थे। ठीक है, तो बैराट बौद्ध धर्म से संबंधित है। लालसोट ये भी बौद्ध धर्म से संबंधित है। शेरगढ़ में बौद्ध मंदिर मिला है। और नगरी चित्तौड़ यहाँ भी बौद्ध धर्म के अवशेष प्राप्त होते हैं। तो इसका सही उत्तर
हो जाएगा ए, मतलब पहला के पहला इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इसमें एक ध्यान रखना, इसके अलावा ये जो बौद्ध धर्म के अवशेष, एक तो रेत से प्राप्त हुए हैं, भीनमाल से प्राप्त हुए हैं, भीनमाल से भी प्राप्त हुए हैं, और कोटा से भी प्राप्त हुए हैं। चित्तौड़ तो है ही ये नगरी, और इसके अलावा शेरगढ़ में, बैराठ में। ठीक है, आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। बैराठ में उत्खनन निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में किया गया? तो ये दयाराम साहनी के द्वारा। कब किया गया? 1936-37 में इसका उत्खनन किया गया। इसके साथ ही 1962 और 63 में किसके नेतृत्व में किया गया? 1962-63 में किसके नेतृत्व में? के सी दीक्षित और NR बनर्जी के नेतृत्व में यहाँ पर उत्खनन किया गया था। बी के थापर की बात करते हैं तो बी के थापर ने 1961-62 में कहां पर किया था? कालीबंगा सभ्यता में यहाँ पर उत्खनन किया था। VN मिश्रा की बात करें तो तिलवाड़ा और कहां पर किया था? आहड़ में भी इन्होंने उत्खनन किया था। और HD साकलिया की बात करें तो HD साकलिया ने कहां पर उत्खनन किया था? आहड़ सभ्यता में इन्होंने उत्खनन किया था। कब किया था? 1961-62 के आसपास इन्होंने यहाँ पर उत्खनन किया था। आगे चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। गणेश्वर से प्राप्त मृद भांड किस प्रकार के हैं? ठीक है, गणेश्वर से प्राप्त मृद भांड किस प्रकार के हैं? ये हो जाएंगे धूसर चित्रित मृद भांड। ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा धूसर चित्रित मृद भांड। आगे चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से किसके साक्ष्य कालीबंगा के पूरा स्थल के उत्खनन से प्राप्त नहीं होते? यहाँ नहीं का ध्यान रखना, नहीं होते हैं तो गेहूं के होते हैं, चावल के भी होते हैं, हाथी दांत की कंघी के भी साक्ष्य कालीबंगा से प्राप्त होते हैं, लेकिन बाजरा के अवशेष कालीबंगा से प्राप्त नहीं होते। ठीक है, आगे चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान की किस सभ्यता को ताम्रवर्ती नगरी के रूप में भी जाना जाता है? ताम्रवर्ती नगरी, यहाँ ताम्रवर्ती नगरी पूछा है, तो ताम्रवर्ती नगरी कौन सी हो जाएगी? आहड़। गणेश्वर की बात करें तो गणेश्वर को क्या कहते हैं? ताम्र संचयी। ठीक है, गणेश्वर को ताम्र संचयी संस्कृति कहा जाता है। और क्या कहते हैं? और कहते हैं ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी। ठीक है, इसके साथ ही इसको कहते हैं पुरातत्व का पुष्कर, इसी को कहते हैं। आगे चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन सा स्थान आहड़ सभ्यता से संबंधित है? निम्न में से कौन सा स्थान आहड़ सभ्यता से संबंधित नहीं है? नहीं की बात हो रही है तो गिलुंड सभ्यता आहड़ सभ्यता से संबंधित है। आभानेरी कहां पर स्थित है? आभानेरी दौसा में स्थित है, और गिलुंड राजसमंद। आगे बात करें रोजदी, ये हो जाएगा राजकोट गुजरात में। ठीक है, आगे बात करते हैं भगवानपुरा, ये हो जाएगा कुरुक्षेत्र हरियाणा। ठीक है, तो किससे संबंधित नहीं है? आहड़ सभ्यता से संबंधित नहीं है, तो ये हो जाएगा भगवानपुरा
कुरुक्षेत्र हरियाणा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। गणेश्वर सभ्यता संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थल है। गणेश्वर सभ्यता संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थल कौन सा है, मतलब ये किस सभ्यता से संबंधित है? गणेश्वर सभ्यता किस युग से संबंधित है? ताम्रयुगीन सभ्यता, ताम्रयुगीन सभ्यता से संबंधित है। ठीक है, आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। कालीबंगा का उत्खनन कार्य कितने स्तरों में किया गया? ये किया गया 5 स्तरों में। ठीक है, 5 स्तरों में। यहीं से और क्या प्राप्त होता है? विश्व में सर्व प्राचीन जुते हुए खेत यहीं से प्राप्त होते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक बच्चे की खोपड़ी मिली है, जिस बच्चे की खोपड़ी मिली है और उसमें क्या है? छेद है, खोपड़ी में छेद है, जिससे क्या पता चलता है? क्या? शल्य चिकित्सा के साक्ष्य कहां से प्राप्त होते हैं? कालीबंगा से शल्य चिकित्सा के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। ठीक है, 7 अग्नि वेदिकाएं कहां से प्राप्त होती हैं? ये होती हैं कालीबंगा से। ठीक है, सर्वाधिक खेती किसकी की जाती थी? सर्वाधिक यहाँ की जाती थी गेहूं और जौ की। ठीक है, जौ की यहाँ सर्वाधिक खेती की जाती थी। सड़कें कैसे काटती थी? सड़कें समकोण पर काटती थी सड़कें। ठीक है, दरवाजे कहाँ खुलते थे? दरवाजे खुलते थे गली में दरवाजे खुलते थे, मेन सड़क की ओर नहीं खुलते थे, मेन रोड की ओर नहीं खुलते थे। ठीक है, आगे चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। किस सभ्यता स्थल में उत्खनन से चांदी के 8 पंचमार्क मुद्राएं मिली हैं? 8 पंचमार्क मुद्राएं अभी मैंने कहां पर बताया? अगर चांदी की 8 पंचमार्क मुद्राएं कहां से प्राप्त होती हैं? और एक प्रश्न बनता है, चांदी की पंचमार्क मुद्राओं का ढेर ये कहां से प्राप्त हुआ है? तो 8 का हो जाएगा बैराठ। ठीक है, 8 का हो जाएगा बैराठ और ढेर का हो जाएगा 8 का बैराठ, ढेर का रेड। ठीक है, ये बैराठ कहां पर स्थित है? जयपुर में, बैराठ जयपुर। रेड कहां स्थित है? टोंक। ठीक है, आगे तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर क्या हो जाएगा? बैराठ। ठीक है, आगे चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पुरातत्व स्थल का 1962-63 में NR बनर्जी एवं KN दीक्षित ने उत्खनन किया था? ठीक है, तो ये किसने किया, किसका किया था उत्खनन? ये हो जाएगा बैराठ का। ये बैराठ का उत्खनन इन्होंने किया था। ठीक है, आगे चलते हैं। इन्होंने और बैराठ का उत्खनन और किसने किया था? 1936 37 में किसने किया था? दयाराम साहनी जी के द्वारा और किया गया था ना बैराठ का उत्खनन। ठीक है, आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान में प्री कैम्ब्रियन चट्टानों का आधारभूत वर्णन किसके द्वारा किया गया था? ये किया गया था C.A. हैकेट। और इन्होंने क्या, और वहां पे क्या खोजा था? हैंडेक्स, मतलब हस्तकुलाड़ी खोजी थी। ठीक है, कहां पर खोजी थी? ये खोजी थी जयपुर और इंद्रगढ़ में इन्होंने हस्तकुलाड़ी की खोज की थी। ठीक है,
और अगर हम बात करते हैं आगे, और हम आगे क्या बात करेंगे, आगे हम बात करेंगे प्रारंभिक पाषाण, प्रारंभिक 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 पाषाण पाषाणकालीन पाषाणकालीन स्थल, स्थलों की बात करते हैं। राजस्थान में कौन कौन से प्रारंभिक पाषाणकालीन स्थल हैं उनकी बात करेंगे। तो ये हो जाएंगे ढिंगरिया, ढिंगरिया, टिंगरिया मत करना, ढिंगरिया। ढिंगरिया कहाँ पे है? जयपुर, ठीक है, जयपुर, ढिंगरिया। आगे मानगढ़, मानगढ़ कहाँ पे? मानगढ़ अभी चर्चा में था, कहाँ पे? बांसवाड़ा, ठीक है, बांसवाड़ा। आगे चलते हैं हम, नाथद्वारा, नाथद्वारा कहाँ पे है? नाथद्वारा, नाथद्वारा कहाँ पे है? राजसमंद में। अभी ये भी चर्चा में रहा था, क्यों रहा था? 5G की जियो ने यहाँ से शुरुआत की थी, ठीक है। हमीरपुर, हमीरपुर ये कहाँ पे है? भीलवाड़ा। आगे बात करते हैं, भीलवाड़ा के अलावा मंडपिया, मंडपिया कहाँ पे है? चित्तौड़, मंडपिया कहाँ पे है? चित्तौड़, ठीक है। आगे बात करते हैं मंडपिया के अलावा, मंडपिया के अलावा बात करते हैं बिंगोद, बिंगोद ये कहाँ पर है? ये भी भीलवाड़ा में, भीलवाड़ा में, ठीक है। आगे हम बात करते हैं बिंगोद के अलावा देवली, ये कहाँ है? देवली, देवली तो सुना ही था, कौन सी, कहाँ क्या था? और देवली में, देवली में था एक छावनी थी अंग्रेजों की, ठीक है, टोंक में। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्राचीन ऐतिहासिक स्थल आश्रम पट्टन की आधुनिक पहचान, आश्रम पट्टन की आधुनिक पहचान क्या है? केशवराय पाटन, कहाँ पर स्थित है? कोटा में, ठीक है। और क्या हुआ था यहाँ पे? पांडवों ने अज्ञातवास के दौरान, अज्ञातवास के दौरान यहाँ पर यात्रा की थी, अज्ञातवास के दौरान यात्रा की थी, ठीक है। हस्तिनापुर, हस्तिनापुर था ये, ठीक है, हस्तिनापुर, ठीक है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अपना अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न हो जाएगा, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म पूरा स्थल संबंधित जिला सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो ये हो जाएगा सबसे पहले सुनारी झुंझुनू, सुनारी झुंझुनू सही है। सुनारी में क्या? लोहे गलाने की भट्टी, लोहा गलाने की भट्टी प्राप्त हुई है, ठीक है। गिलुन, गिलुन राजसमंद में है, सही है। ओजियाना चित्तौड़ में थोड़ी है, ओजियाना कहाँ पर स्थित है? ओजियाना स्थित है भीलवाड़ा में, भीलवाड़ा में, भीलवाड़ा में स्थित है ना ओजियाना। जोधपुरा, जयपुर, सही है, ठीक है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ओजियाना। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। सर्वप्रथम राजस्थान में कहां पर पूर्व पाषाणकालीन हस्त कुठार कुलाड़ी की खोज, कुलाड़ी खोज निकाली थी? कहां पर? अभी बताया, जयपुर और इंद्रगढ़ ने। किसने? सीए हैकेट ने। किसने? डॉक्टर सीए हैकेट, सीए सीए हैकेट के द्वारा क्या? हस्तकुलाड़ी, हस्तकुलाड़ी की खोज की गई थी, ठीक है। हस्तकुलाड़ी की खोज की गई थी कहां पर? जयपुर और इंद्रगढ़, इंद्रगढ़, ठीक है, यहां पर की गई थी। साथ ही और क्या निकाला था? और निकाला था एश्यूलर, और एश्यूलर, और क्या निकाला था? क्लीवर। ये क्या है? पाषाण औजार, पाषाण औजार
या हथियार, या हथियार कह सकते हैं इनको। ठीक है, ये इन्होंने खोजे थे कहां पर, जयपुर और इंद्रगढ़ में। आगे चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। बागोर सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? बागोर सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? ये हो जाएगी कोठारी नदी के किनारे स्थित है बागोर सभ्यता। ठीक है, अब बागोर सभ्यता की बात करते हैं। बागोर सभ्यता की बात करेंगे हम अब। बागोर सभ्यता की बात करते हैं तो बागोर सभ्यता का तो सबसे पहले जिला कौन सा है? ठीक है, जिला कौन सा है? उत्खनन किसने किया था? यहाँ पर नदी तट कौन सा है? और प्राप्त अवशेषों की बात करते हैं। ठीक है, जिला कौन सा हो जाएगा बागोर में? जिला हो जाएगा आपके बागोर सभ्यता भीलवाड़ा। भीलवाड़ा में जिले में है। उत्खनन किसने किया था? उत्खनन किया था वी.एन. मिश्र ने। ठीक है, वी.एन. मिश्र ने कब किया था? 1967-68 में। ठीक है, 1967-68 में किया था। और इनके साथ और कौन थे? लेसनिक थे ना। ठीक है, और नदी तट कौन सा है? कोठारी नदी है। ठीक है, प्राप्त अवशेष मतलब अवशेष क्या प्राप्त हुआ है? 3 स्तरों में बसने, 3 स्तरों के अवशेष। ठीक है, 3 स्तरों के अवशेष प्राप्त हुए हैं यहाँ पे। ठीक है, इस अन्य नाम क्या हो जाएगा इसका? और अब 14 प्रकार की कृषि करने के साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुआ है। अन्य नाम क्या हो जाएगा? अन्य नाम की बात करें, अन्य नाम क्या हो जाएगा इसका? अन्य नाम हो जाएगा आदिम संस्कृति का संग्रहालय। ठीक है, आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किसने कालीबंगा सभ्यता की खोज की? अब कालीबंगा सभ्यता की खोज किसने की? अभी सबसे पहला प्रश्न अपना यही था, अमलानंद घोष के द्वारा की गई थी। ठीक है, कालीबंगा सभ्यता की खोज। ठीक है, आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किसने भारतीय प्राचीन लिपिमाला नामक ग्रंथ की रचना की थी? ये की थी अपने गौरी शंकर हीराचंद ओझा जी ने। इनको उपाधि मिली हुई थी। उपाधि कौन कौन सी मिली हुई थी? एक तो 1914 में कौन सी मिली थी? राय बहादुर। एक तो राय बहादुर की उपाधि मिली हुई थी, और कौन सी मिली हुई थी 1937 में? कौन सी मिली थी? साहित्य वाचस्पति। ठीक है, तो आज की हम कक्षा यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए।